आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं बिहार से विनीत श्रीवास्तव जी और हरियाणा से एडवोकेट देव लोहान जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आजकल दो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई पड़ी हैं। एक बॉलीवुडिया भांड हैं राम कपूर। पहले एकदम हाथी जैसा थुलथुल होता था, फिर ओजेम्पिक नाम का एक स्टीरॉयड लगा के वजन वजन घटा लिया है। उनकी पत्नी है गौतमी कपूर। वो कहती एक पॉडकास्ट पे बैठ के, एक इंटरव्यू में बैठ के कह रही थी कि मैं जब मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैं उसको क्या बर्थडे गिफ्ट देती मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो शुड आई गिफ्ट हर अ सेक्स टॉय और अ वाइब्रेटर। वाह रे आज की माँ, वाह रे आज की नारी। मतलब अपनी 16 साल की बेटी को वो एक्सप्लोर करने के लिए एक वाइब्रेटर गिफ्ट करना चाहती है। एक और है, आजकल मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूं, वो भी आजकल बहुत वायरल हुई पड़ी है। वो पिछले दिनों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी दोनों से भिड़ गई थी और वो शरेआम कहती है कि शादी से पहले जिस व्यक्ति के साथ मैंने अपना पूरा जीवन बिताना है, मैं उसके साथ प्री मैरिटल सेक्स क्यों ना करूं, टेस्ट राइड क्यों ना लूं, टेस्ट ड्राइव क्यों ना लूं। उसने तो साफ साफ कहा कि गाड़ी खरीदने से पहले जैसे हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, एक 2 4 5 10 20 लाख की गाड़ी खरीदने से पहले हम उसको ठोक बजा के देखते हैं, तो जिस व्यक्ति के साथ मैंने जीवन बिताना है मैं उसके साथ पहले कुछ टेस्ट ड्राइव लूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि इस व्यक्ति के साथ मुझे जीवन बिताना है कि नहीं बिताना। देव भाई, शुरुआत करूंगा आपसे, फिर आऊंगा विनीत भाई पे। आपको नहीं लगता कि हमारा समाज मतलब जब वो पतन की तरफ बढ़ रहा है और जैसे नहीं होता कि एकदम मतलब गंदगी की गहराइयों तक जा रहा है, नीचता की गहराई तक, मतलब नीचता के सबसे नीचे वाले लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। धन्य भाई, मैं मेरे जो प्रारंभिक ओपनिंग रिमार्क्स जो इस विषय के लिए हैं वो थोड़े से अलग हैं। मैं उन ओपनिंग रिमार्क्स में सबसे यही एक बात बताना चाहूंगा कि जिसको अपने बच्चे को जैसा बनाना है वो उसको वैसी चीजें देता है। मेरा 6 साल का लड़का है जिसका नाम निकुंज है। तो निकुंज का जब तीसरा बर्थडे था तो मेरे को याद है कि तीसरे बर्थडे पर मैंने उसको बायनोकुलर दिए थे, दूरबीन, ताकि तो दूर के देखना शुरू करे। अभी निकुंज को हम गिफ्ट जब करते हैं तो कॉमिक्स गिफ्ट करते हैं, किताबें गिफ्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को उस डेप्थ पर देखना चाहता हूँ। तो वो जो गौतमी कपूर है, हो सकता है उसकी जो अपने बच्चे के लिए तैयारी हो, वो अपने बच्चे को पॉर्न इंडस्ट्री में स्टेब्लिश होता हुआ देखना चाहती हो। और इसमें ठीक है, हर किसी को काम करना, पॉर्न इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो ठीक है, अगर उसने कहा कि मैं अपनी बच्ची को वाइब्रेटर गिफ्ट में देना चाहती हूँ तो वो उसके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे, उसका घर चल रहा है उन चीजों से। गौतमी कपूर का भी और उसके हस्बैंड का भी उसका घर चल रहा है और वो देखती है कि जो भी लड़कियां इस तरह की चीजें करती है वो उनसे ज्यादा कमा रही हैं। तो उसका हो सकता है अपनी बच्ची को लेके वैसा सा एक विचार हो और उस विचार में उसने वो चीजें बोल दी कि ठीक है मैं वैसा देना चाहूंगी, तो बहुत अच्छी बात है। वो एक माँ है, वो एक औरत है, वो एक विचार है। ऐसे ऐसे हमारे पास इस वक्त पे 140 करोड़ विचार हैं। 140 करोड़ विचारों में से अगर उस एक विचार को, या उस जैसे 1000 विचार भी होंगे, या उस जैसे सेम लाख विचार भी होंगे, तो भी उनकी जो रेशियो बनती है वो बहुत 0.0001% पे जाके अटक जाती है। और इतने छोटे से रेशियो को हमें तरजीह ना दे के, ठीक है वो आपका विचार हो सकता है, उसका भी ठीक है, वो आप अपना विचार अपने तक सीमित रखिए। ये गौतमी गौतम का था। और दूसरा जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के बारे में जो बातें, लड़की दिशा पटानी की बहन है और कई, हाँ वो नहीं, वो कोई और लड़की जिसने कहा था टेस्ट राइड ले लेनी चाहिए। तो किस किस चीज की टेस्ट राइड आप लेंगे? महिला अक्सर शरीर की टेस्ट राइड के ऊपर बहुत भरोसा करती है, लेकिन अगर शरीर की टेस्ट राइड के बाद में आपने गाड़ी की टेस्ट राइड तो ले ली, लेकिन उसके बाद थोड़े से दिनों बाद इंजन ने उसके एक बार तो अच्छा परफॉर्म किया जैसे चाइनीज गाड़ियां परफॉर्म करती हैं, बाद में अगर वो इंजन फ्लॉप हो गया फिर आप क्या करेंगे?
और इंजन के साथ साथ में जैसे इंसान तो के अंदर तो विचार भी हैं, अगर वो इंजन उतनी शक्ति से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जितनी शक्ति के साथ उसको परफॉर्म करना चाहिए था, या वो पहले दिन तो फुल 200 की स्पीड पर भाग रहा है, टक 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 लगा हुआ है, उसका स्ट्रोक रेट बहुत बढ़िया है, तो फिर वो जो उन बहन जी से ये भी पूछना चाहिए, वो जो हमारी महिला है, सम्मानीय है, कि वो टेस्ट राइड कितने दिन तक और कितने किलोमीटर तक चलाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो 50 किलोमीटर पर जाके, क्योंकि गाड़ियां तो लाखों किलोमीटर चलाई जाती है ना टेस्ट राइड के लिए, शुरू में जब कंपनी फिटेड गाड़ी होती है, तो फिर तो वो अगर इतना लंबा वो किलोमीटरों पे चला ली, तो क्या वो गाड़ी आगे चलने लायक बचेगी? अगर पहले ही मैंने उसको 5-10 हजार किलोमीटर खींच दिया, ठीक है, टेस्ट राइड के दौरान ही, तो क्या वो गाड़ी किसी और सेकंड हैंड आदमी के पास जाएगी? और जब वो सेकंड हैंड किसी बंदे के पास जाएगी, तो फिर वो उसका सेकंड ओनर बनेगा, तो सेकंड ओनर का ओपिनियन क्या होगा? क्योंकि देखो, गाड़ी के फर्स्ट ओनर जो होता है उसका रेट अलग लगता है, जैसे ही गाड़ी का सेकंड ओनर आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है आप पार्टी चेंज होगी। तो उस बहन जी से मैं ससम्मान पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट राइड की एक सीमा भी निर्धारित कीजिए, और शोरूम में से बाहर निकलते ही गाड़ी की कीमत टूट जाती है, तो क्या आप उस टूटी हुई कीमत के साथ सहमति जताएंगे? हाँ जी, मेरा ओपनिंग। विनीत भाई, देव भाई ने एकदम सारी बातें एकदम खुल के बोल दी। आप इसमें जरा अपने जो भी पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें, अगर आप किसी बात से असहमत हैं तो उन बातों पे जरा विचार करें। असहमत कहना गलत होगा, मैं इस चीजों को ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि भारत बहुत सारे लेयर्स में है, प्याज के बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं उस तरह से। उन्होंने जो कहा कि 1%, तो 1% लोग भी भारत में 1,40,00,000 लोग हैं। अगर 1,40,00,000 के 50% महिलाओं का विचार वो हो जा रहा है, तो भी करीब करीब 30 लाख लोग एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, जो लगता है कि अरे बाप रे 30 लाख लोग ऐसे बात बोल रहे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गौतमी कपूर ने। आई थिंक कि कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन के फैमिली में से किसी ने ऐसा ही कहा था, और भी लोग ऐसा कहते रहे हैं टाइम एंड अगेन। इस कांग्रेसी ने तो चिट्ठी लिखी थी अपनी नातिन को, आई थिंक कि कुछ ऐसा हुआ था। वो सपाइन आज लाल टोपी पहन के आदमी सेल्फी ले रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो धक्का मार रही थी वो। मैं सच बता रहा हूं कि अमिताभ बच्चन की मति भ्रष्ट हुई थी जब उसने इस महिला से शादी की होगी। बड़ा एक किस्सा पढ़ा था मैंने अमिताभ बच्चन की शादी के समय का, कि हरिवंश राय और जया भादुरी के फादर आपस में गले मिल रहे थे, तो जया भादुरी के फादर बड़े नाराज थे। उनका कहना था कि मैं सब कुछ हार गया, मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे से शादी कर दी। मतलब जया भादुरी के फादर अमिताभ बच्चन को अपने लेवल का नहीं मानते थे। मैंने कहा कि आज अगर वो बुढ़ऊ जिंदा रहते और अपनी बेटी की हरकतें देखते ना, तो वहीं कुएं में कूद जाते और हरिवंश राय से एक बार और माफी मांगते। खैर जगह पे चीजें। तो ये जो बड़े लोग हैं ना, जो टॉप 1%, 2% लोग हैं, इनका कोई दीन धर्म ईमान कुछ है नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, किसके घर की बेटी और किसके घर की बहू कहाँ सो रही है उनको कुछ नहीं पता है। तो और उनके यहाँ सब कुछ चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। तो उस पर तो खैर मैं बहुत नहीं कहूंगा। जो गौतमी कपूर ने कहा, बस यही उम्मीद करूंगा कि वो नीचे तो आएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो नीचे नहीं आएगा, नीचे समाज में आए, लेकिन थोड़ा धीमे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज चीजें तो तुरंत कॉपी हो रही हैं। जहां तक रही बात वो टेस्ट ड्राइव वाली, मैं खुद लिव इन में रहा हूं, मैंने 10 और लोगों को देखा है लिव इन में रहते हुए, ठीक है। सो तुम कितना भी टेस्ट ड्राइव लेते रहो, तुम इंसान को नहीं पढ़ सकते हो। इंसान रोज बदलता है, तो इसके चलते तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। गाड़ी वाली बात ही इंसानों के ऊपर लागू नहीं होती है कि हम टेस्ट राइड ले रहे। कितना ले लोगे? 2 साल 3 साल तुम लिव इन में रह लोगे। एक औसत शादीशुदा लोग अगर किसी आकस्मिक मृत्यु से नहीं मरे तो कम से कम 30 साल 35 साल की शादीशुदा जिंदगी मिनिमम होती है। तुम 1/10वां हिस्सा लेकर के भी अगर 3 साल भी साथ में रह करके देख लो, और कब तक लेते रहोगे? कितने टेस्ट ड्राइव लोगे? सो गलत है, नो डाउट अबाउट इट। समाज में हो रहा है, बेशक हो रहा है। तो बार बार ये कहता हूँ कि गलत हो रहा है, जिसको आप गलत कह रहे हो, शायद हमारे यहाँ आपके लिए थोड़ी सी अलग चीजें हों, लेकिन हमसे 1 लेवल 2 लेवल जो लोग ऊपर है ना, उनके लिए बड़ा कॉमन है। सो कहना बहुत मुश्किल है
कि क्या सही है क्या गलत है, बट हाँ जिस ढर्रे से हम लोग आते हैं वहां से हमें गलत दिख रहा है, शायद वो जिस ढर्रे से आते हैं उनको कहीं बेहतर दिख रहा है हमसे। ठीक। देव भाई, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक गंवई पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, थोड़ा रूढ़िवादी समाज है आज भी वहां पे, है, कल्चर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जब पूरे हिंदुस्तान ने हुक्का छोड़ दिया, जो किसी जमाने में एक चौधर की निशानी थी, लेकिन हरियाणा ने आज भी त्यागा नहीं है। आप एक बात बताइए, जब ऐसी वीडियो कोई माँ देखती होगी तो वो अपनी बेटी के लिए चिंतित होती होगी कि नहीं? उसको वो वीडियो देख के उसके मन में वो जो भाव उगते होंगे ना, मैं आपको बताता हूं। हमारे एक रिश्तेदार ने इंग्लैंड रहती हैं। इंग्लैंड का परिवेश तो आप जानते ही है ना, कि पति पत्नी अगर दोनों नहीं कमाएंगे, दोनों काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। यूरोप का या ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसका ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर घर का हर सदस्य काम नहीं करेगा तो आप भूखे मरोगे। वो हमारी रिश्तेदार का ये हाल है कि उनकी बेटी अभी मात्र 7 या 8 साल की है, मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड में होगी, और वो औरत फुल टाइम घर रहती हैं और उनका सिर्फ एक काम है, अपनी बेटी की रखवाली। लंदन के आउटस्कर्ट्स में रहती हैं, और वो कहती हैं कि अभी पिछले दिनों मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इंग्लैंड गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, तो उनके घर भी गए थे, तो उनके साथ 2-3 दिन रहे भी। तो उस औरत का सिर्फ एक काम था, सवेरे उठ के अपने बच्चों को खिला पिला के स्कूल के जब तक गेट के अंदर नहीं घुस जाते थे और गेट लॉक नहीं हो जाता था, तब तक वो महिला उस गेट के बाहर खड़ी रहती थी, और शाम को छुट्टी होने से 20-25 मिनट पहले गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी। और वहां तो मेरी माताजी ने शरेआम देखा कि कैसे ग्रूमिंग गैंग्स 12, 13, 14 साल की लड़कियों को निशाना बना रहे। उस महिला का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को उन भेड़ियों से बचाना था। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, जहां के लिए कहा जाता है कि बड़ी सिविलाइज सोसाइटी है, पुलिसिंग लॉ बहुत सख्त कानून है। वहां ये हाल है कि वहां ग्रूमिंग गैंग्स 12-12 साल की बच्चियों को अपना निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान की माँ, जो कि और ज्यादा मुझे लगता है चिंतित होगी इस चीज को लेके कि समाज किस तरफ जा रहा है, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका। मैं देखिए, मैं उन साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली वालों की बात ही नहीं करूंगा। उनका जीवन शैली, उनका हमसे बहुत अलग है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, हम उसमें ढल नहीं सकते। लेकिन जिस परिवेश से आप, मैं और विनीत भाई आते हैं, हमारी माए, मेरी माँ तो उस औरत की व्यथा देख के चिंतित, इन्होंने मुझसे कहा कि नन्हे सोच के देख कि 8 साल 7 साल की बच्ची की माँ इतनी चिंतित है कि वो नौकरी चाकरी छोड़ के सिर्फ अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए घर रहती है। तो हिंदुस्तान की माए, जब गौतमी कपूर जैसी, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, वो वर्ड 6 से शुरू होता है और एल पे खत्म होता है, 6 पे है, ई की मात्रा, और लास्ट में ल, बीच में पता नहीं क्या। जब ऐसी औरतें ये बकवास कर रही होती हैं, तो हमारी माताओं के दिल में क्या बीतती है वो आप और मैं समझ सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि देशव्यापी इन 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 भांडों का बाइकआउट करना बहुत जरूरी हो गया है? नहीं तो ये हमारे समाज को बर्बाद कर देंगे। नन्हे भाई, अब मैं दर्शन की उस शाखा से आता हूँ जिस शाखा के अंदर है ना बहुत सारे, मतलब हमारे यहाँ पे गलत और सही, जैसे विनीत भाई का मैं समर्थन करूंगा कि गलत और सही की परिभाषाएं ना बहुत अलग से ही चली जाती हैं। पहले में विनीत भाई ने एक बात कही थी, उसके ऊपर तो हल्की सी सिर्फ असहमति दर्ज करवाना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन या ये लोग जो है ना, ये 1% में से हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े लोग नहीं है। और धन या एक चेहरा कमा लेना बड़प्पन की निशानी नहीं होती। बड़प्पन वो होता है जब आप एक पूरे के पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाकर, और सिर्फ नई दिशा नहीं, एक सही दिशा, वो दिशा ऐसी भी ना हो जिस दिशा ने कुछ सालों में ही वेनेजुएला जैसे देश का नाश कर दिया, क्यूबा जैसे देश का नाश कर दिया, कि एक वक्त के लिए तो नई है, नई है, नई है, लेकिन कालांतर में चलकर वो बर्बादी की तरफ भी ना लेके जाए। तो वो लोग बड़े होते हैं। ये सारे के सारे जो कलाकार लोग हैं, और इनकी कलाकारी के अंदर है ना शरीर के बहुत मायने हैं, इसलिए इनके लिए शरीर इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब मैं आपकी बात पे जो थी, एक तो हमें ना अपनी बच्चियों को इतना जागरूक बनाना होगा, हमें उनके साथ खुलकर ये बात करनी होगी, क्योंकि ये वक्त है ये बात करने का कि उनके पास एक शरीर है और उस शरीर की एक ताकत है।
लेकिन आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा, मेरी बच्ची तेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि उस शरीर की ताकत लंबी नहीं चलेगी। उस शरीर की ताकत के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होंगे। तो उस शरीर की ताकत को तुम ऐसे बर्बाद बेशक कर दे, कुछ दिनों के लिए तेरे को बिल्कुल चमकता हुआ चांद और उजला उजला सूरज लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो शरीर अपनी ताकत खो देगा, और ये रास्ता पे कहाँ लेकर जाता है इसका इतिहास गवाह है। इसका एक ट्रायल एंड एरर नहीं हुआ है, इसके अरबों ट्रायल एंड एरर हुए हैं कि ये रास्ता एक महिला को कहाँ लेकर जाता है। जब एक महिला अपना मूल्यांकन पूर्ण तौर पर सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर करना शुरू कर देती है, तो वो मूल्यांकन की जो हमारे पैरामीटर्स हैं, वो जो मूल्यांकन की जो परिधियां हैं, वो परिधियां हमें उस बच्ची को समझाने की कोशिश करनी होगी। आपने एक और बहुत शानदार बात करी है, आपने इंग्लैंड के ग्रूमिंग गैंग्स की बात करी है। तो इंग्लैंड ने जो चीज दुनिया भर में बोई है, वो चीज इंग्लैंड काटेगा भी अब। ये कर्मों की सजा है, ये नैसर्गिक न्याय है। इस नैसर्गिक न्याय के अंदर इंग्लैंड वो एक देश रहा है जिस देश ने पूरी दुनिया के अंदर जाके किसी भी महिला के, किसी भी बच्चे का सम्मान नहीं किया। अब उनके भरने का टाइम आ गया है। एज ए सिविलाइजेशन वी फील सॉरी फॉर देम, कि बहुत बुरी तरह से आपको भरना होगा। और वहां पर इस वक्त जो भी भारतीय रह रहे हैं, वो सब भारतीयों को अगर अच्छा जीवन जीना है तो उनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। अगर वो आज छोड़ देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर वो 5 साल बाद छोड़ेंगे तो वो खुद का नुकसान कर रहे होंगे। अब न्यू ये भाई, मैं मैं बस आपको बता दूं, आपने जो इंग्लैंड छोड़ने की बात कही, हम एक दिन यही अपने घर में बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि वो पहले भारतीय होंगे पति पत्नी जो 40s में इंग्लैंड छोड़ के आएंगे। और उन्होंने ये बात कही थी मेरी माता जी को कि दीदी वो दिन दूर नहीं कि अब हम बहुत जल्दी वापस इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, होना क्योंकि पड़ेगा। हमें लगता था कि हम जहां आए हैं ना, ये बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे बच्चों का जीवन, कहते हैं हमारे बच्चों के पीछे तो ये भेड़िए पड़ चुके हैं, ये लंबी दाढ़ी बिना मूछ वाले भेड़िए जिनका सिर्फ एक काम है। जी, वो तो जीते मरते ही सेक्स के लिए है ना, उनके लिए तो सहवास कर देना चूहे जितना जरूरी है। चूहे को अगर सहवास ना मिले तो चूहा दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। तो उनके लिए भी वही बात है। तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी इंग्लैंड के अंदर या प्योर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो भी है, कि ब्रिक अपनी नई करेंसी शायद अभी बहुत जल्दी लॉन्च कर देगा। उसके बाद जो दुर्गति होगी आपकी वेस्टर्न इकोनॉमीज की, तो वेस्टर्न इकोनॉमी की वैल्यू इसी वजह से कि हमें एक के बदले 82-83 देना पड़ता है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं भी आएंगे तो आज जितना भी पंजाब का आदमी थर्ड जनरेशन है, जिस भी पंजाबी की वेस्टर्न कंट्रीज में, आप उनकी जनरेशन को देखिए कि थर्ड जनरेशन में ही उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह का बिहेवियर शुरू कर चुके हैं। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। मोस्ट ऑफ देयर गर्ल्स स्टार्ट लिविंग विद निग्रोज, मोस्ट ऑफ देयर बॉयज जस्ट बिकम ड्रग डीलर, पेडलर। तो इससे ज्यादा ये कटु सच्चाई है। और जितना भी आज की माएँ अगर ये सारी चीजें कोई माँ कह रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी माँ इतनी बेवकूफ है जो इनका अनुसरण करेंगे। और जो माँ इनका अनुसरण करेंगी तो उनकी औलादें फिर वैसी ही होंगी। कुछ माएँ अपनी बेटियों को बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बनाने की बातें कर रही होंगी, गार्गी जैसे महान विदूषक बनाने की बातें कर रही होंगी, एक वैज्ञानिक मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिक बनाने की बातें कर रही होंगी। तो बहुत सी माएँ हो सकता है ऐसी भी बातें कर रही हो कि तू मैं बहुत सारे पोर्न स्टार्स के नाम नहीं जानता, एक सन्नी लियोने का ही जानता हूँ। तो वो भी ये बातें कर रही होंगी कि तू सन्नी लियोने जैसे बने। हो सकता है किसी माता का ये भी लियोनी पूर्व नाम सपना रहा हो। किरणजीत कौर, किरण कौर। हाँ, वो किरणजीत कौर, हो सकता है किसी माँ का ये सपना हो कि उसकी बेटी ऐसे भी पैसा कमाए, लेकिन कितने दिन कमा सकती है। बहुत छोटी जिंदगी होती है, बहुत थोड़े वक्त तक ये पैसा कमाया जा सकता है। जरा विनीत भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी विनीत भाई। बड़ा सर ने एक अच्छी बात कही, गार्गी और मैरी क्यूरी की बातें कर रही थी। हमारी महिलाओं को ये नाम भी नहीं पता है सर, सच्चाई ये है। भारत में न्यूज की जो ऑडियंस है वो 90% पुरुष हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ट्राई का आंकड़ा है, ठीक है। उनको पता भी नहीं है कि गार्गी कोई थी भी। दूसरी बात, जो आप हरियाणा से हो, मैं बिहार से हूँ, मैं दोनों जगह से एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। हरियाणा पहलवानी के लिए बहुत फेमस है, बीच में बहुत सारे बवाल हुए, उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा इंडिया का स्पोर्ट्स हब है।
इसमें तो कोई शक नहीं है। हरियाणा ने एक से एक खूबसूरत बेहतरीन एथलीट्स दिए हैं। पूरे हरियाणा में मल्लिका शेरावत को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई भी दूसरी आप यू नेम एनी फोगाट ब्रदर्स या जो भी बाकी महिलाएं हैं, तंवर वगैरह आ रही हैं, सारी एथलीट्स, ठीक है। आज भी 15 साल हो गए इंडस्ट्री छोड़े हुए, लेकिन मल्लिका शेरावत के फैन फॉलोइंग हरियाणा में, मैं बाकी जगह की भी बात नहीं कर रहा, हरियाणा जो कि स्पोर्ट्स हब है, जहाँ की लड़कियां जानती हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसे करियर है, वहां आज भी मल्लिका शेरावत ज्यादा पॉपुलर है। अब बोलना, मैं दूसरा एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ बिहार से। बिहार में कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनका पहचान ये है ना, उनकी पहचान ये है कि उनकी बेटी बॉलीवुड की हीरोइन है। जब चुनाव में प्रचार आता है बिहार में, कांग्रेस को कुत्ता भी नहीं पूछता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कुछ मुसलमान सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को कोई जानने वाला नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स का नाम नहीं पता होता है लोगों को, बट वो एक कैंडिडेट सबको पता रहता है, शहरी क्षेत्र है, वहां से जीतते हैं, और उनकी पहचान केवल ये है कि उनकी बेटी जो है उसने बॉलीवुड में गिन करके 2 या 3 फिल्मों में काम किया, वो भी वो मेन हीरोइन नहीं थी उन फिल्मों की, ठीक है। तो कहना बहुत आसान है कि लोग गार्गी बनाएंगे, लेकिन जब वो पूरे जोन में लड़कियां देखती हैं कि फलाने की बेटी ने अपने बाप को विधायक बनवा दिया, ठीक है। हरियाणा से सैकड़ों हजारों की संख्या में एयर होस्टेस हैं, कितनी प्रसिद्ध हैं, कोई नहीं, लेकिन वो एक लड़की जिसने सारी सीमाएं तोड़ दी थी 2005-6 के आसपास में, जब हम सब जवान हो रहे थे, तो वो आज भी सुप्रसिद्ध है। उसने, मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल से उसका कोई एक फिल्म आया होगा, या शायद अगर आया भी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट कोई बड़ी फिल्म तो नहीं आई है कम से कम 2010 के बाद से। इवन आफ्टर दैट वो हरियाणा की सबसे पॉपुलर लड़की है। तो फ्लो किधर होगा, पोटेंशियल किधर बहेगा? अब आप कुछ बोल रहे थे, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि क्यों लड़कियां उधर जा रही हैं। आप कुछ बोल रहे थे, मैं फिर बोलना चाहूंगा उसके बाद। जी देव अच्छा, भाई। मैं तो ये बोल रहा था कि नहीं, मल्लिका शेरावत हमारा सबसे पॉपुलर फेस नहीं है। मल्लिका शेरावत मेरे गांव के बहुत करीब में ही गांव है, मोठ लुहारी, तो मोठ लुहारी की है। और मल्लिका शेरावत अगर आती भी है तो हरियाणा एक मदमस्त सा राज्य है जो दुनिया के सबसे पुराने वक्त से नक्शे पर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग यहाँ पर आज तक बसे हुए हैं। सरस्वती घाटी जो सभ्यता है, 8,000 साल से हम यहाँ पर हैं। हम वो आदमी जिसने काम कला शास्त्र को लिखा गया था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही लिखा गया, और यहीं के ऋषियों द्वारा लिखा गया। हमारे लोग कामुकता को लेकर बड़े उन्मुक्त से रहे हैं। तो मल्लिका शेरावत, हमारा आदमी इस चीज को समझता है, हमारा आदमी व्यसन को समझता है, और हमारा आदमी नेसेसिटी ऑफ एवल को भी समझता है। और उस नेसेसिटी ऑफ एवल में, जैसे नन्हे भाई ने एक हुक्के का पॉइंट उठाया था, तो हुक्का बुनियाद है हमारी इस सभ्यता की। हुक्का हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद है, हुक्का हमारे इस भाईचारे की बुनियाद है। वो हुआ है, वो वजह है, और वो वजह जो है वो पूर्णतः एक संतुलित दिमाग की बनाई हुई वजह है कि इस वजह से हम पंजाब नहीं बने दूसरा। वरना पूरा देश जब 1947 में आजाद हुआ, हम 1966 में आजाद हुए, और 1966 में आजाद होने के बाद भी आज दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हम पर कैपिटा इनकम का स्टेट अगर हम बने, तो हम पंजाब नहीं बने। और हरियाणा का पंजाब ना बनने का मात्र वजह जो है वो हुक्का है। हुक्के की वजह से जो चीजें हरियाणा में दिव्यमान हुई हैं, वो कीर्ति है हमारे लिए, वो सम्मानीय है हमारे लिए भगवान है हुक्का। आप किसी के भी घर में जाएंगे तो हुक्के की आप पूजा होते हुए यहाँ पर देखेंगे, तो वो हमारे लिए अलग है। और हमारे यहाँ पे जो बात आप कह रहे थे वो सपना चौधरी पे फिट होती है। अगर सपना चौधरी एक तरफ होगी और बाकी सारी औरतें एक तरफ होंगी, बाकी सारी खिलाड़ी एक तरफ होंगी, तो सपना चौधरी को देखने जाएंगे। सपना चौधरी एक कल्ट फॉलोइंग लेके बैठी है। मल्लिका शेरावत आएगी तो शायद 1,000-2,000 आदमी भी ना पहुंचे। हरियाणा का आदमी मस्ती देखना चाहता है, तो मल्लिका उनको मस्ती नहीं दे पाएगी, वो हाथ हिलाएगी और चला जाएगा। तो यहाँ प्रधानी वाला सिस्टम नहीं है। और बिहार एक मगध राज्य की वो भूमि रही है जहां पर आम्रपाली जैसी शानदार महिलाओं ने, जिस महिला ने बुद्ध को भी एक वक्त पर निरुक्त कर दिया था, तो वो आम्रपाली। और ऐसी ऐसी महिलाएं कम होती हैं, और वो हमें मानना पड़ेगा। हम हर किसी को गार्गी तो नहीं बना सकते विनीत भाई, लेकिन हाँ, हम बहुत सारी औरतों को नाचने वाली बना सकते हैं। तो नाचने वालियों को नाचना भी एक कला है, वो जैसे नाच रही है तो ठीक है, नाचना भी अच्छी बात है। जो नाच रही है उनको नाचने दो, जो गा रही है उनको गाने दो, और उनके बीच में से जो एक पनपेगी वो एक गार्गी है।
तो हम उसे गार्गी का रास्ता देख रहे हैं। हम अपने घर में गार्गी बनाने की कोशिशें करें, और कोई अगर नहीं बना रहा है तो कम से कम अपने घर में हम एक ऐसी महिला का निर्माण करने की, एक ऐसी बच्ची का निर्माण करने की कोशिश करें जो धर्म का मर्म समझती हो, और जो याज्ञवल्क्य जैसे महान संतों से भी जाके शास्त्रार्थ कर सके। अच्छा लगेगा। और वो अगर शक्ति किसी के पास है तो वो इस हरियाणा भूमि के पास यही शक्ति है, जहां पर गीता का रचयिमान हुआ, जहां पर मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का किया, अंगिरा ऋषि ने जहां पर ऋग्वेद का किया। तो ये वेदों पुराणों की धरती जो सरस्वती की घाटी रही है, ज्ञान की घाटी रही है, यहाँ इसको पहलवानी तक सीमित कर दिया। मेरी आपत्ति रहती है इस चीज से कि हमें दुनिया खेल नहीं के नहीं, लिए नहीं जानती थी, हमें दुनिया अपने ज्ञान के लिए जानती है। हमने ब्रह्मी ब्रह्मी नाम की एक स्क्रिप्ट दी है, लिपि दी है, हमने नाग लिपि दी है, हमने ब्रह्मी लिपि दी है, हमने खरोष्टी दी है दुनिया को। ये छोटा सा एक काल रहा है 200-300 साल का, जब हम सिर्फ मुक्के मारने में और लड़ाई करने में, और आज भी हम उसी गेम में आ गए जो मुक्के मारने का गेम हो, लड़ाई करने का जो गेम हो। तो हमें उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए। सर, मैं अभी हाल फिलहाल तक बेंगलोर रहने से पहले बल्लभगढ़ जगह है फरीदाबाद में, वहां रहा करता था। उसके भी पहले मेरा पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, भिवानी वगैरह में ऑलमोस्ट डेली का आना जाना था। मैं मतलब हर दूसरे चौथे दिन उधर ही रहता था, पानीपत में काफी लंबे समय तक। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह का रहा है कि मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, जिसमें महिला पुरुष सभी हैं। मुझे एक बड़ी रीसेंट घटना है, 2023 के आसपास की एक घटना है। मैं किन्हीं महिला डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि मैं मशीनें बेचा करता था गायनोकोलॉजी की। तो वो कुछ फ्री टाइम में थी और उनसे मेरे पहले से संबंध है, मैं उनको अक्सर बातचीत करता रहता था। कह रही क्या कमाएगा आदमी, मैं क्या कमाऊंगी। उन्होंने किसी का वीडियो दिखाया रील पे, मुझे नहीं आइडिया था कि वो सपना चौधरी है कौन नहीं है। कह रही ये मेरे से ज्यादा कमाती है। ठीक है, एक डॉक्टर जो पढ़ी लिखी है, जिसके दिमाग में ये है, उसने कम से कम एमडी कर रखी थी, सॉरी हाँ एमडी कर रखा था उसने गायनोकोलॉजी में, और एक और डिग्री होती है डीसीएच या समथिंग, ऑप्स गायनी में अलग से सर्टिफिकेट कोर्स लेना पड़ता है, वो कर रखा था उसने लंदन से। चौधरी साहब हैं, उनका अस्पताल है, उनकी बहू है घर की, और वो टेंशन में है कि साला ये मेरे से ज्यादा कमा रही है। ठीक है, तो जब समाज वहां चला जाएगा कि लोग देखेंगे कि नाचने वाली मेरे से ज्यादा कमा रही है, तो फिर तो उसके बाद दुनिया यही, हमेशा इंसान इजी रास्ता चुनता है। अगर पुलिस का खौफ नहीं हो, आप वकील हैं, आप बताइए कि अगर लॉ का खौफ नहीं रहे तो कितने लोग हैं जो लूटपाट करना चाहते हैं। एक आइडिया ले दीजिए मुझे, अगर 100 लोग आपको दिख रहे हैं और पुलिस का डर हटा दिया जाए तो क्या होगा समाज में? 78%। कितने प्रतिशत? आदमी 78, हरियाणा में 78%, 78। बड़ा एक पिक्यूलियर नंबर दिया आपने 78। क्या 75-80 तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन आपने बीच का नंबर बोला 78। क्यों, मैं हरियाणा की परंपरा से परिचित हूँ, तो कम से कम 22% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो इस तरह का काम नहीं करेंगे। चलो सर, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 78% लोग इजी रास्ता चुन रहे हैं, सेम चीज है जो आप बता रहे हो वीडियोस वगैरह की हम लोग बातें कर रहे हैं, माँ बेटी साथ में मिलकर वीडियोस बनाती हैं। किसी को यहाँ कल्ब का नाम नहीं पता, हरियाणा की परंपरा लेंगे, हजारों ऋषियों का नाम है, बिहार की परंपरा लेंगे, हजारों ऋषियों का नाम है, बीच में यूपी है, मैं अभी हाल फिलहाल में साउथ में रहता था, वहां किनको ये नाम याद रह गए हैं। इंग्लिश का बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा पसंदीदा शब्द है मेरा, यूटोपिया, एक आइडियल वर्ल्ड। कोई यूटोपिया नहीं आने जा रहा है, कहीं कोई यूटोपिया नहीं है। हर कोई इजी फेम, इजी मनी के पीछे भाग रहा है। कोई अगर रुकी हुई है लड़कियां, मैं ये अनिरुद्धाचार्य जी का भी 96% और 4% पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि समाज इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकी हुई है ना, तो थोड़ा बहुत डर है, हो सकता है बड़े भाई का डर हो, समाज का डर हो, बाप का डर हो, माँ का डर हो। अदरवाइज अगर वही बात है कि अगर लॉ छोड़ दिया जाए तो 78% आदमी जो है वो सामने वाले का सिर फोड़ देंगे। वही महिलाएं भी कर रही हैं, थोड़ा बहुत जो डर कर गए हैं वो नहीं कर रही हैं, अदरवाइज जिनको डर खत्म हो चुका है वो सब वही इजी फेम के लिए जा रही हैं। हर दिन आप जब, अभी मॉडलिंग के जितने कंपटीशन होते हैं, आप जब जाएंगे मॉडलिंग के कंपटीशंस में, मैं कभी कभी गया हूं, आप देखेंगे कि जो लोग आ रहे हैं वो अनपढ़ नहीं है। जैसे एक अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि जब लोग कहते हैं ना कि ISIS या ये जो इस तरह की आतंकवादी संगठन है,
यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं। नहीं भैया, ISIS का बगदादी जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था, ओसामा बहुत बड़ा इंजीनियर था। सिमिलरली जो ये महिलाएं आ रही हैं इनमें से कुछ डॉक्टर हैं, और आज से नहीं आ रही, आज से 30 साल पहले अदिति गोवित्रिकर आई थी, वो क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर थी। 30 क्या 35-40 साल पहले अदिति गोवित्रिकर आई थी, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर थी। इनसे ज्यादा कोई नहीं। वकालत के पेशे से आप देखो, मैं पटना हाईकोर्ट में बार काउंसिल में भी एक महिला थी, वो बार काउंसिल का चुनाव जीत रही थी। उनका मैंने क्वालिटी देखी कि उन्होंने अपने बोर्ड पे लिखवा रखा था मिसेज पटना वर्ल्ड की वो विनर थी। क्यों? एक अच्छी महिला वकील जो कि एक अच्छा काम कर रही हैं, जिनकी कमाई अच्छी है। मुझे ये भी पता चला, मेरे पिताजी वकील थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो लेकिन उनके दोस्तों के थ्रू मुझे मालूम चला कि उनकी कमाई अच्छी है। लेकिन वो सब छोड़ करके मिसेज पटना वर्ल्ड बन रही हैं, उसके बाद मिसेज बिहार वर्ल्ड बनेंगी, फिर मिसेज इंडिया वर्ल्ड बनेंगी, पता नहीं क्या चल रहा है। तो जो बड़े लोग हैं वो भी उसे क्यों? क्योंकि ये इजी फेम है, इजी मनी है, दुनिया उधर ही जाएगी। यूटोपिया गार्गी और मैत्री और बिहार में मांडवी मिश्र नहीं आएंगी। सर नाम तक नहीं पता होगा किसी का, गार्गी का और मैत्री का। आप कहाँ बातें आप लोग कर रहे हैं? देव भाई थोड़े बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं, JNU के प्रोडक्ट हैं, ये थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो इनको गार्गी, मैत्री, कालिदास और रविदास सबका पता है। अरे साहब, ये देश आज भी 99.9% अनपढ़ों का देश है। ये उस भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। आपको मैं बताता हूं, राजस्थान में गंगानगर में एक महिला जिम चलाती है। वो अपनी बेटी को कैसे पिंप करती है, अगर आप देख लेंगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी। वो अपनी बेटी को किन कपड़ों में उसकी वीडियो, रील और इंस्टाग्राम पे डालती है ना, सिर्फ पता है किस लिए? कि बेटी के फॉलोवर्स बढ़ जाएं। अच्छा ईमानदारी से बताइए ना, कोई अच्छा घर, कोई सम्मानित घर उस लड़की को अपनी बहू स्वीकारेगा? कोई भुखलंडी, कोई भिखारी, कोई है एकदम मरा हुआ जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो कर ले अलग बात है। लेकिन सच में कोई सम्मानित परिवार, कोई जिस परिवार में भी थोड़ा पुरुषत्व बाकी हो, थोड़ा पौरुष बाकी हो, वो ऐसी किसी महिला को अपने घर की बहू बनाएगा? ये उस औरत को ये बात नहीं पता है कि मेरी बेटी की शादी कल को मैं कैसे आदमी से करूंगी या किससे करूंगी? वो शरेआम अपनी बेटी को मतलब एकदम मतलब सेमी न्यूड कपड़ों में सर वो जिम कर रही है। और वो अच्छा, वो महिला खुद भी वही काम कर रही है। मैंने एक चीज और नोटिस किए थे भाई, आप शायद मेरी बात से सहमत भी होंगे, कि जिन परिवारों में कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है, जिन परिवारों में पुरुष या तो नहीं होते हैं या रीढ़ विहीन केचुए होते हैं, वहां महिलाएं थोड़ी मनबड़ होती हैं और वहां ये व्यभिचार थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। देव भाई। हाँ जी, 3 विषय हमारे यहाँ पर आए, जिन विषयों पर मैं नन्हे भाई और विनीत जी, मैं आप दोनों के विचारों का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। हर इंसान के, हर तरह के विचारों का सम्मान होना चाहिए, और जो इंसानियत है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगी कि हम एक दूसरे का विचार का सम्मान करते हुए अपने विचारों को भी वहां पर जगह देते रहें। देखिए, आपके विचार का सम्मान है, लेकिन ये जो है ये एक पैरेलल थॉट और इसके साथ में है जो समानांतर तौर पर विचारणीय है, उसको विचार करना चाहिए। विनीत भाई ने एक बात उठाई कि एक डॉक्टर है जिन्होंने MD कर रखी है, जिन्होंने और भी DHC की डिग्री कर रखी है, गायनेकोलॉजी के अंदर बड़ी डॉक्टर, उनको बड़ा दर्द है कि देखो ये जो महिला डांसर है ये तुमसे ज्यादा पैसे कमा रही है। अब डिग्री कर लेना वो किसी और के बनाए रास्ते पर चल लेना है कि किसी ने मेडिकल की कुछ किताबें लिख दी थी, आपने सिर्फ वो किताबें पढ़ ली और आप इलाज देना शुरू कर चुके हो। लेकिन एक हरियाणा जैसे समाज के अंदर नाचने लग जाना, हम नाच को पता नहीं क्यों ही गलत नजरों से देखना शुरू कर चुके हैं। नाच उन्मुक्तता का एक विषय है, जहां पर मोर नाचता है बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और चिड़िया नाचती हैं, चिड़िया बड़ी अच्छी लगती हैं, भैंसे भी नाचती हुई देखी मैंने, वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन हमने ना इसके अंदर अश्लीलता खुद खोज ली कि नाच के अंदर, क्योंकि हमारा जहां पर भी पौरुषता जाग जाती है, जहां पर भी हम कामुकता की श्रेणी में आ जाते हैं, हमने उस कामुकता को ही गलत घोषित कर दिया है कि ये जो कामुकता है यही गलत है। देखो, अगर कोई शरीर दिखा के नाच रही है तो वो गलत है। मेरी और आपकी एक दिन पहले भी एक दिन बात हुई थी, और मैं ये बात कहता हूँ, मैं उन बड़े स्वच्छंद तरीके से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि जब एक पुरुष जो है वो नन्ही सी चड्डी पहन के अपने शरीर को, बॉडी बिल्डिंग को दिखा सकता है,
तो क्यों एक महिला नहीं दिखा सकती? फिर तो महिलाओं को भी एक आंदोलन करना पड़ेगा कि इन महिला पुरुषों की छोटी छोटी लाल कच्छियां बंद करवा दो, इनके ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, तो हमें इसको देखकर बहुत ज्यादा कुछ लगता है, और इनके घरों में कौन इनके साथ शादी करेगा, इनके तो लड़कों को कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। लेकिन जब एक पुरुष का जो बलिष्ठ शरीर है उसको सम्मान का प्रतीक, और एक महिला के शरीर को, एक महिला के सुडौल शरीर को अपमान का प्रतीक समाज में समझा जाने लगे, तो फिर एक वो सोचनीय विषय है ये कि वो दोनों के दोनों सेम बायोमास से बने हैं। हमें उस स्तर पर अपने लोगों की जानकारियां, उस स्तर पर अपने लोगों की मानसिकता लेके जाने की जरूरत है जहां पर वो इस मिट्टी के शरीर को देखकर कम से कम कामुक ना हो। तो अगर कोई नाच रही है तो ठीक है, उसको नाचना आता है, वो नाचते नाचते भी बहुत कुछ कर सकती है। राजा ययाति के दरबार में एक लड़की थी देवयानी। देवयानी बहुत अच्छी नाचती थी। तो जब देवयानी और राजा ययाति का आमना सामना हुआ तो नाचते नाचते उसने इतने अच्छी अच्छी बातें कही कि राजा ने अपनी खुद की जो रानी थी उसको छोड़ के कहा कि मैं तेरे साथ शादी करने को भी तैयार हूँ। तो नाचना एक उन्मुक्तता का माहौल है। मीरा गाती थी, मीरा गाते गाते भी कितना सुंदर, और मीरा नाचती भी बहुत सुंदर थी। तो ऐसा नहीं है कि नाचने वाली। दूसरा, मैं कामुकता के ऊपर यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। और हम जब कहते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि आज महिला ये कर रही है, आज महिला सेक्स कर रही है, कामुकता से कि महिला सेक्स ना कर रहे। अरे भाई, महिला है ना आज के दिन जो सबसे खतरनाक चीज कर रही है वो है कि वो पुरुषों की हत्याएं कर रही है। हम उसके हिंसक बर्ताव की बात ना करके उसके कामुक बर्ताव के ऊपर ही अटके पड़े हैं। अरे भाई, इन 4 दिनों में छुट्टियों के अंदर जब छुट्टियां थी हमारी अभी रक्षाबंधन की, तो कम से कम 25 आदमी निपटा दिए महिलाओं ने। हमें उसकी चिंता ही नहीं है भाई, वो बढ़ रही है। वो हर रोज सुबह शाम चाय में जहर दे के मार रही है, हमें चक्कू घोंप घोंप के मार रही है, हमें हमें सीमेंट के ड्राम में चिनवा के मार रही है, हमें कुएं में धक्का दे के मार रही है, पहाड़ से नीचे फेंक के मार रही है। अरे भाई, हमें उस चीज के ऊपर की भाई ठीक है कामुकता और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारा भोजन जो वो बहुत ज्यादा कामुक हो चुका है। हमें भोजन के रूप में कामुकता ही दी जा रही, खाने में भी हम कामुकता ही खा रहे हैं। तो उस कामुकता की चिंता हमें करनी चाहिए, लेकिन कामुकता अपने आप में बुरी नहीं है। कामुकता का उचित चित्रण ना करना एक गलत विषय हो सकता है, और हमें कामुकता से इतना भी नहीं डरना चाहिए कि हम उसके बारे में यही कहना शुरू करते हैं कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। हम पुरुषों को इतना विचारवान होना चाहिए, हम पुरुषों को इतना संयमित होना चाहिए कि एक नंगी औरत को देखकर भी हम ये कहें कि कोई बात नहीं है, भैंस भी तो नंगी अभी यहाँ से गई है, उसी तरह से अगर ये औरत नंगी यहाँ से चली जाएगी तो मेरे को झाटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी चीज चली जाओ यहाँ से, हमें क्या करना है तुमसे, जाओ। ये मेरा विषय है, ये हमारी धर्मक्रम बैठक की और हमारी अपने एक विचार है। तो जितने आपके विचारों का हम सम्मान सबसे पहले तो करते हो, सर उतने समानांतर सबसे रूप से ये पहले भी तो सर विचार। मेरे एक मित्र थे चौधरी साहब। आपने जब भैंस वाली बात बोली तो अक्सर मुझसे कहा करते थे अपनी शादी के बाद कि शादी करने से अच्छा था कि मैं भैंस ले आता। खैर, तो बड़ी हंसी आई मुझे, उनकी याद आई बहुत दिनों के बाद इसी बहाने। नन्हे जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं तो फिर मैं कुछ हम जवाब लोग दूं। एक्चुअली थोड़ा सा मूल विषय से भटक गए और भैंस और कामुकता पे आ गए। मैं देव भाई, मेरा मूल मुद्दा पता क्या था कि ठीक है, आप और मैं, क्योंकि हम एक उम्र के उस पड़ाव को लांघ चुके हैं जब हमारे अंदर ये समझदारी आ गई है कि गौतमी कपूर की स्पेशल ऑफ सीरीज देखो, उसके अलावा उसके जीवन को और फॉलो मत करो। लेकिन आजकल के बच्चे जो ये रील्स से और इंस्टाग्राम से और फेसबुक की शॉर्ट्स से जो प्रभावित बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि यार ठीक है, अगर गौतमी कपूर अपनी 16 साल की बेटी को वाइब्रेटर गिफ्ट कर सकती है, वो उसको सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्रमोट कर सकती है, वो उसको ये कह रही है कि बेटी तुम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करो, हैं, तो हम भी ये काम करें। मैं देखिए, हमारे ना चैनल पे एक महिला आती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, ज्योति तिवारी जी। नीरज अत्री जी के साथ भी कई बार हैं, उनका आपने लाइव देखे होंगे। वो एक बात कहती हैं कि आजकल की महिलाएं अपनी बेटियों को एक संस्कार देना भूल गई हैं कि बेटा, इस शरीर को कैसे पवित्र रखना है उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ तुमने कल को अपनी संततियों को जन्म देना है।
और कहते हैं सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आई है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में। देखो सर, इस पे ना मैं एक बड़ी छोटी सी बात बोलूंगा। सर अगर कुछ बोलना चाहें, देव सर तो निश्चित बोले, मैं बस एक लाइन बोलता हूँ उससे पहले कि अगर बेटियां कर रही हैं तो किसी के बेटों के साथ ही कर रही हैं ना। यानी कि अगर बेटे बेटियां दोनों ही कर रहे हैं तो समाज ही उस ओर जा रहा है। आप आप बहते हुए पानी को नहीं रोक सकते हो। मैं बाढ़ की धरती बिहार से आता हूं, कितना रोक लोगे बाढ़ को? जब बाढ़ का पानी आएगा तो तबाही लेकर के आएगा, और तबाही 25 साल 30 साल पहले से चालू हो गई थी। आप रोक दोगे? आप मैं कोई नहीं रोक सकते। कहाँ रोकेंगे? किसको रोकने जाएंगे? ठीक है, मैं बहुत छोटी सी चीज देता हूँ। मैं अभी 10-15 आप तो रील्स पे इस तरह की बातें कर रहे हो ना। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, बिहार का नाम सुनते के साथ आज लड़कों को लगता है कि यहाँ तो सब गाली देते रहते होंगे, माँ बहन की गालियां चलती रहती होंगी। मेरे बचपन तक अगर किसी ने बहन या माँ की गाली दे दी क्रिकेट खेलते हुए, तो इसी धरती पे जहां भी मैं बैठा हूं यहाँ मर्डर हो जाया करते थे। यहाँ प्रॉपरली मैंने मर्डर देखे हैं माँ बहन की गालियों पर बिहार में। और आज ये नौबत है ना कि लड़के एक दूसरे को आराम से बोल रहे हैं। तो बाढ़ का पानी आया, पश्चिमी सभ्यता मेरे यहाँ आई। पश्चिमी सभ्यता से मेरा मतलब अमेरिका नहीं है। पश्चिमी सभ्यता से मेरा मतलब है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जो चीजें आई। माहौल आया आपको इसका, यूट्यूब का, टेलीविजन चैनल्स का, वेब सीरीज का, रील्स का, और गालियां कॉमन हो गई। लड़के बाहर पढ़ने गए हमारे यहाँ से, वहां उन्होंने देखा, शुरुआत में 4 दिन उन्होंने झगड़ा किया, बाद में उनको समझ में आया अच्छा ये तो सारे एक दूसरे को ऐसे ही माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा, रीवा का मेरा एक दोस्त था, उसने अपने फादर के सामने किसी महिला टीचर को माँ की गाली दी, एंड आई वाज लाइक कि मेरा दिमाग उड़ गया कि ये कैसे कर सकता है, कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। और आज ये नौबत है कि मैं खुद गालियां देता हूं, मैं पूरा समाज देख रहा हूं जो लाइन से गालियां दे रहा है। तो माहौल चेंज हो चुका है। सिमिलरली जो रील्स की आप बात कर रहे हैं, रील्स ऊपर से नीचे की तरफ आई। माँ बैठ करके साथ में बेटी के साथ रील बना रही है, और वो रील बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है। तो ये कहना कि माओ ने बेटियों को समझाना बंद कर दिया, माओ ने बेटों को भी समझाना बंद कर दिया। किसी की अगर बेटी कर रही है तो किसी का बेटा भी कर रहा है। यूटोपिया में नहीं जी सकते, बुरा है, आई एक्सेप्ट इट। यही होगा, हाँ यही होगा, आगे भी यही होगा। आगे अभी और दुर्गति देखनी है। सर की बात एक और थी कि कामुकता वाली, उस पर मैं एक बात बोलूं कि कामुकता किस लेवल तक है, ये इसका पैमाना कौन करेगा। मैं हूं ना फिल्म में सुष्मिता सेन की साड़ी भी कामुक थी, किसी फिल्म में बिकनी भी कामुक है, किसी फिल्म में पूर्ण रूपे नग्नता भी कामुकता है। तो उसका पैमाना ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद सरकारी स्तर पे कुछ हो तो कुछ चीजों को कमी की जा सकती है, लेकिन उसमें भी आप बहुत कमी नहीं कर सकते हो। बिहार में पॉर्न बैन है, कौन सा लड़का नहीं है जो रात को सोते वक्त देख नहीं रहा है। बिहार में ऑफिशियली पॉर्न बैन है, नहीं खुलते हैं वेबसाइट्स यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग, कोई वीपीएन लगा के देख रहा है, कोई पेन ड्राइव से भेजवाए जा रहे हैं आज भी। कहां तक रोक लेंगे हम लोग? टेलीग्राम पे चैनल बन गए सर। या मैं भूल गया टेलीग्राम को। देव भाई, जाते जाते जरा इस चर्चा को आप जरा समाप्त करें अपने क्लोजिंग रिमार्क के साथ। आपका माइक आपका माइक सर। विनीत भाई की बात से सहमति हमारी होती है कि समाज के अंदर दोनों तरफ ही चल रहे हैं। अगर हम लड़कों को भी सुधार लेंगे तो लड़कियां सुधर जाएंगी। तो लड़के भी तो देख ही रहे हैं, और नन्हे भाई की चिंता भी जायज विषय पर है कि समाज किस तरफ पर जा रहा है। बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रचारित कर देना समाज के अंदर एक बहुत ही गलत तरह के तत्वों को प्रमोट कर देना होता है। उसमें हमारी फिर समाज की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। तो एक स्तर तक अगर ये चीजें बनाई रखी जाएं तो ये बहुत अच्छी हैं। ये चीजें भी उसी तरह, जैसे सब्जी के अंदर नमक जरूरी होता है तो उसी तरह है, लेकिन अगर नमक की ही सब्जी बना दी जाए तो वो सब्जी ना होकर एक बहुत बड़ा एसिड बन जाएगा और कोई खाएगा नहीं। तो नमक के तौर पर ये सारी चीजें अच्छी लगती है। हमारी सबकी चिंताएं भी इस विषय में, नन्हे भाई की चिंता भी जायज है, जो मेरा विषय था मेरा विषय भी अपनी जगह पर जायज है। और ये अब आप सबके विवेक के ऊपर और दर्शकों के
विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अपनी बच्चियों को कैसा बनाना चाहते हैं, वो अपनी बच्चियों को कैसा जीवन देना चाहते हैं। अगर आप अपनी बच्चियों को इस तरह का जीवन देंगे जिसमें वो छोटे से काल के लिए, छोटे से कालखंड के लिए शरीर दिखाकर भीड़ इकट्ठा करेगी, तो जिस दिन वो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि शरीर ने एक दिन ढल जाना है, ढलने के बाद वो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, तो आपकी बच्ची फिर क्या करेगी? वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, वो बहुत खतरनाक दौर होता है। और वो दौर के अंदर वो जो लड़कियां हैं, चाहे वो मुमताज जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां रही हों, चाहे वो बाकी अभिनेत्रियां रही हो, वो सब की सब बड़ी गालियां निकालती है उन इंसानों को जिन्होंने उसको उस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया कि छोटे से वक्त के लिए उस शरीर की ताकत को एंजॉय करो। तो ठीक है, अब कामुकता से आपको सबको, हमें सबको सोचना है कि कामुकता की सीमाएं कहाँ तक हमें रखी जा सकती हैं। लेकिन कामुकता बड़ा ही एक निजी विषय है, और आपकी कामुकता किसी दूसरे के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। ये सर्वप्रथम एक ये फर्स्ट कंडीशन मानी जाती है। तो आपको खुद ये बड़ा विचारणीय विषय है। और मैं तो खुद चाहूंगा कि नन्हे भाई इसी विषय को दोबारा किसी और एपिसोड में फिर से कंटिन्यू करें, ताकि फिर से यही बात कर सके। तो देव भाई, विनीत जी, आप दोनों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय सही, आपने एकदम सही कहा कि आज भी मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, वीडियो मैंने लगा भी दी है स्लो जिंदगी पे, आप देख सकते हैं। मैंने और विनीत जी ने एक लंबी चर्चा आज इस पे की है कि हमारा समाज किस तरफ जाता है। तो विनीत भाई का स्टैंड बड़ा मुझे कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। विनीत भाई हमेशा ना सच्चाई बोल देते हैं, वो कितने हूँ कड़वी हो, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, और आज कमेंट बॉक्स में उनको बहुत गाली पड़ने वाली। वैसे मैं सोच रहा हूँ इनका नंबर और दे दूं कि लोग इनको भर भर कर आए, लेकिन उन्होंने बोला सच्चाई है कि सही बात है, बाढ़ के पानी को बांध बना के आप बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे, फिर एक दिन वो बांध सोए तो एकदम पूरे एरिया को जलमग्न कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बेटियों पे अंकुश लगाना चाहते हैं तो बेटों को भी अंकुश लगाना होगा। आप दोनों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द इसी विषय पे कल परसों में फिर एक वीडियो करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद।